दिल्ली में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। खासकर सोमवार की रिपोर्ट थोड़ी चिंताजनक कही जा सकती है, क्योंकि सोमवार को पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमण रेट दर्ज हुआ है और वहीं रविवार की तुलना में 6 कंटेनमेंट जोन्स में भी इजाफा हुआ है। पिछले 5 दिनों की तुलना में सोमवार को दिल्ली में 18 से 20 हजार कोविड टेस्ट कम हुए, लेकिन संक्रमण रेट इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा 0.30% दर्ज हुआ। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन एक दिन में 631 से बढ़कर 637 तक पहुंच गए। मैक्स हॉस्पिटल के कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर रोमेल टिक्कू का कहना है कि अभी यह वायरस खत्म नहीं हुआ है, महामारी बरकरार है। इसलिए हम सभी को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र व केरल में मामले बढ़ रहे हैं, वह जरूर चिंताजनक है, लेकिन इससे डरने के बजाय हमें सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल का प्रचार करने को अनैतिक बताया है। आईएमए का कहना है कि यह देश के लोगों के साथ सरासर धोखा है। आईएमए ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम मॉडर्न मेडिसिन के हर डॉक्टर पर लागू होते हैं और इनके मुताबिक कोई डॉक्टर किसी दवा का प्रचार नहीं कर सकता। पतंजलि ने कोरोनिल को कोविड-19 की पहली एविडेंस बेस्ड दवा बताकर रीलॉन्च किया था। बीते शुक्रवार को संविधान क्लब में बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। रामदेव ने तब दावा किया था कि कोरोनिल से जुड़े कई रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं। बाद में कोरोनिल को लॉन्च करते हुए दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने तस्वीरें भी खिंचवाई थी। कच्चे तेल का बाजार एक बार फिर से तेजी की राह पर है। दरअसल अमेरिका में पिछले हफ्ते आए तेज विंटर स्टॉर्म की वजह से टेक्सास में कच्चे तेल का प्रोडक्शन जो प्रभावित हुआ था, वह धीरे धीरे सामान्य हो चला है। गोल्डमैन सैक्स ने अगले कुछ महीने में क्रूड का भाव $70 तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है। इसका असर बाजार पर पड़ा है और सोमवार को बेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। इधर घरेलू बाजार में 2 दिनों की शांति के बाद आज फिर आग लगी। 2 दिनों की शांति से पहले लगातार 12 दिनों तक पेट्रोल और डीजल में भारी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के बाजार में देखें तो आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 90.93 रुपए तक पहुंच गया। डीजल भी 35 पैसे की छलांग लगाकर 81.32 रुपए तक पहुंच गया। इस समय लगभग हर शहरों में दोनों ईंधनों के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आने वाले वक्त में सदन में जब भी चर्चा होगी, हम पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का मुद्दा उठाएंगे। नहीं, जरूर हम ये उठाएंगे जब वो बजट की चर्चा होगी, और या बीच में भी कभी मुद्दा बन सकता है। सभी पार्टी के लोग मिलके सभी नेताओं को विश्वास में लेके हम जो एक एजेंडा बनाएंगे, या पहले से जो चलती हुई एक प्रथा है कि हर अपोजिशन पार्टी के नेताओं को बात करके ऐसे जो जरूरी चीजों पे और जो देश के हित में और सामान्य जनता के हित में जो भी चीजें हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे। चाहे वो कोविड का इश्यू हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का इश्यू हो, चाहे वो किसानों का इश्यू हो, बहुत से सारी चीजें हैं। तो हम सभी नेताओं के साथ बात करेंगे, उनका सलाह लेंगे। बहुत से अनुभवी नेता उस सदन में है और पार्लियामेंट में भी है, तो मिलजुल के एक प्रोग्राम बनाएंगे और जिस वक्त इसको
अप्रोप्रिएट टाइम पे उठाएंगे और जनता के हित में हम लड़ते रहेंगे। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों की तुलना में कमी देखी गई है। देश में एक दिन यानी बीते 24 घंटे में 10,600 के करीब नए कोरोना वायरस केसेस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,584 नए केस सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,10,16,434 हो गई। बीते घंटे में इस घातक वायरस की वजह से 78 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,56,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,255 मरीज ठीक हुए, जबकि अब तक कुल 1,07,12,665 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। रोजाना आधार पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एक्टिव मामले कम हुए हैं। फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसेस 1,47,306 हो गए।